हेलो एवरीवन, स्टैंडर्ड 11th में लास्ट वीडियो में हमने कार्ल पियर्सन वाली मेथड कंप्लीट की थी और उसी के साथ साथ हमने बाउलिस मेथड किसे कहते हैं उसके फॉर्मूलाज जो थे वो हमने किए थे। आज के इस वीडियो में हम बाउलिस मेथड के जो सम्स है एक्सरसाइज 5.2 है वो हम यहाँ पे करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। यहाँ पे हम सबसे पहले एक्सरसाइज 5.2 का जो सम नंबर 1 है वो करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट यंगस्टर्स एक्सरसाइजिंग इन अ जिमैनिज्म फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस बाय बाउलिस मेथड एंड स्टेट द टाइप्स ऑफ स्क्वीनेस। अब यहाँ पे बाउलिस मेथड से हमें उसकी जो स्क्वीनेस है वो फाइंड करनी है और उसके साथ साथ हमें यहाँ पे कोएफिशिएंट फाइंड करना है और टाइप्स ऑफ स्क्वीनेस हमें बतानी। तो अब वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे एज, तो एज और उसके साथ साथ यहाँ पे हम लिखेंगे यंगस्टर्स। तो यहाँ पे हमारे आएंगे यंगस्टर्स, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी। अब आप यहाँ पे देखिए कि आपको ये जो रो डेटा है वो प्रॉपर अरेंजिंग डेटा में नहीं दिया है। और जब भी हम बाउलिस मेथड से अगर हम फाइंड करते हैं तो अगर हमें अब यहाँ पे आप ऑब्वियसली देख रहे हो कि एज है तो एज डायरेक्ट 25 फिर 17 नहीं होती, हमें सबसे पहले उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारी एज क्या होती है 17, फिर 18, उसके बाद आएगा 20, देन आफ्टर 22, 23, 25, 26 एंड 28। अगर यहाँ पे एज की जगह पे अगर और कोई इन्फॉर्मेशन होती तो उसे हम एज इट इज लिख लेते, बट एज है इसलिए यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में से अरेंज करना जरूरी हो गया। अब 17 के सामने हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है 4, 18 के सामने 11, 20 के सामने 19, 22 के सामने 9, फिर 23 के सामने 8, 25 के सामने 22 एंड 26 के सामने 3 एंड 28 के सामने है 3। तो इस तरह से यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी गई। अब फ्रीक्वेंसी का अगर हम टोटल करने जाएंगे तो है 83। अब जैसा कि आपको पता है कि बाउलिस मेथड में हम जो क्वार्टर लिस्ट उसकी हेल्प से करते हैं। क्वार्टर लिस्ट फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए CF। तो CF हम किस तरह से फाइंड करते हैं 4 प्लस 11 15, 15 प्लस 19 34, 34 प्लस 9 43, 43 प्लस 8 51, 51 plus 2 73, sorry 51 plus 22 73, 73 plus 7 80 and 80 plus 3 83। इस तरह से यहाँ पे हमें CF मिल गया। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं फर्स्ट क्वार्टरली, दैट मीन्स Q1 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n plus 1 अपॉन टीथ ऑब्जर्वेशन, n plus 1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे हमने लिखा वैल्यू ऑफ 83 प्लस 1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स 84 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन अगर हम करने जाएंगे तो हमारा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू है वो आएगी 21। अब 21 ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स आप CF में 21 कहाँ पे आएगा 15 to 34, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारा जो Q1 है वो आएगा 20। उसके बाद हम यहाँ पे फाइंड करेंगे मीडियन, M इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n प्लस 1 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे आपको n प्लस 2 दैट मीन्स 83 प्लस 1 अपॉन 2। तो यहाँ पे 84 अपॉन 4 करेंगे तो 42, दैट मीन्स कि आप अगर CF में देखने जाओगे तो वैल्यू ऑफ 42 ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स कहाँ पे आएगा 22, दैट मीन्स हमारा मीडियन कितना है यहाँ पे 22। अब हम यहाँ पे Q3 फाइंड करेंगे तो उसका फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ 3 इन ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ 3 n हमें दिया हुआ है 83 प्लस 1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन, मीन्स कि यहाँ पे हम वैल्यू ऑफ 3 इन ब्रैकेट 21, दैट मीन्स कि यहाँ पे 63 ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ 63 ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे 63 ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स CF में अगर हम देखने जाएंगे तो हमारा Q3 आएगा 25। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे कि Q3 इज इक्वल टू 25। अब हमें यहाँ पे तीनों वैल्यूज मिल गई हैं, Q1 मिल गया, M मिल गया और Q3 मिल गया। अब हम यहाँ पे कोएफिशिएंट दैट मीन्स कि J फाइंड करते हैं। तो कोएफिशिएंट फाइंड करने का फॉर्मूला है Q3
प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1। तो अब यहाँ पे Q3 प्लस Q1 दैट मीन्स Q3 हमें दिया हुआ 25, Q1 की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की थी 20 माइनस 2 इन ब्रैकेट यहाँ पे हमारी जो मीडियन की वैल्यू आई थी 22 अपॉन 25 माइनस 20। अब यहाँ पे 25 प्लस 20 दैट मीन्स 45 माइनस 22 टू ज़ा 44 अपॉन 5 दैट मीन्स कि 1 अपॉन 5। तो यहाँ पे आएगा 0.2। तो हमारी यहाँ पे कोएफिशिएंट की वैल्यू है 0.2। पॉजिटिव आ रहा है इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन हैज इज पॉजिटिव स्क्वीनेस। अब यहाँ पे हमने इस तरह से पॉजिटिव स्क्वीनेस जो है वो पूरी फाइंड कर ली Q3 एंड Q1 और M की मदद से। उसके बाद हमें नेक्स्ट सम दिया हुआ है कि द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेड अप कैपिटल आउट ऑफ इश्यूड शेयर कैपिटल ऑफ 31 मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इज एज फॉलो, फाइंड स्क्वीनेस एंड कोएफिशिएंट बाय बाउलिस मेथड एंड स्टेट द टाइप्स ऑफ स्क्वीनेस। अब यहाँ पे हमें क्लास बनानी है और उस क्लास के ऊपर से हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमारी CF के ऊपर से हम बाउलिस मेथड के अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे। तो अब वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से जो टेबल है वो बनाएंगे। उसमें फर्स्ट इज पेड अप कैपिटल दैट मीन्स X, नंबर ऑफ कंपनी दैट मीन्स Y, और हमें यहाँ पे जो क्वार्टरली डेविएशन फाइंड करने के लिए CF। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया हुआ है लेस देन 100। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास जो है वो लेस देन 100 की आएगी। सेकेंड इज लेस देन 300 दैट मीन्स कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी बाउंड्री पॉइंट्स में दो का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे और उसके साथ साथ हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लेस देन लिखा हुआ है दैट मीन्स कि 100 से ज़्यादा और 300 से कम। ऑब्वियसली लेस देन 300 दैट मीन्स कि 300 से कम, मतलब कि फर्स्ट क्लास हमारी हो गई लेस देन 100 की। तो सेकेंड क्या होगी हमारी, ऑब्वियसली 100 से ज़्यादा बट लेस देन 300 मतलब कि 300 से कम। सेम इट इज लेस देन 500 लिखा हुआ। तो थर्ड क्लास हमारी यहाँ पे आएगी 300 से ज़्यादा और 500 से कम। फिर फोर्थ क्लास आएगी लेस देन 700 लिखा हुआ दैट मीन्स 500 से ज़्यादा क्लास की होगी वो और 700 से कम की। फिर लेस देन 900 दैट मीन्स 700 से ज़्यादा और 900 से कम, 700 या 700 से ज़्यादा। उसके बाद 900 जो है वो हमने लिखा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे लेस देन 900 जो हमने यहाँ पे लिखा। उसके बाद है 1100। तो यहाँ पे 900 से ज़्यादा और 1100 से कम एंड लास्ट में 13 लेस देन 1300 दैट मीन्स कि 1100 से ज़्यादा बट 1300 से कम। यहाँ पे आपको फर्स्ट जो पेड अप कैपिटल दिए वो लेस देन 100 मतलब कि वो 100 से कम वाली आएंगे फर्स्ट क्लास में। सेकेंड क्लास है 300 लेस देन 300 मतलब कि ऑब्वियसली 100 से ज़्यादा और 300 से कम। तो इस तरह से यहाँ पे हमने सारी जो ये हमारे लिए लेस देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमने इस तरह से यहाँ पे फाइंड किया। अब हम यहाँ पे ये जो क्लास के ऊपर से यहाँ पे आपको CF दिया हुआ है, ये जो क्लास जो है फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई बट हमें CF दिया गया। तब हम क्या करते हैं CF की कॉलम में ये सारी जो अमाउंट है वो लिख देते हैं। आप देख ही सकते हो लास्ट में 31 लिखा हुआ है इसलिए हमें पता चला कि CF है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0, 6, 16, 19, 23, 27 एंड 31। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पे आपको पता है कि लेस देन क्लास में क्या आएगा 6। अब यहाँ पे सेकेंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे दैट मीन 6 माइनस 0, 6, 16 माइनस 6, 10, 19 माइनस 16, 3, 23 माइनस 19, 4, 27 माइनस 23, 4 एंड 31 माइनस 27, 4 एंड n इज इक्वल टू 31। यहाँ पे ये CF हमें दिया हुआ है वो कैसे पता चला, आप देखिए कि इंक्रीजिंग हो रहा है और लास्ट में टोटल जो हमारी नंबर ऑफ कंपनीज है वो दी गई, इसलिए हमने CF की कॉलम में लिखा और CF की कॉलम के ऊपर से हमने यहाँ पे ये जो अमाउंट है वो फाइंड कर ली। तो इस तरह से यहाँ पे हमने फाइंड किया। अब हम क्वार्टरलीज फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट क्वार्टरली दैट मीन्स n/4 ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे मैं खाली n/4 लिख रही हूँ, आपको यहाँ पे क्लास इंक्लूडेड इस तरह से लिखना है। तो यहाँ पे 31/4 ऑब्जर्वेशन दैट मीन्स कि क्लास इंक्लूडेड 7.75
ऑब्जर्वेशन। दैट मीन्स अगर हम CF में देखने जाएंगे तो हमारी Q1 की जो क्लास है वो आएगी 300 to 500। अब Q1 का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, क्लास वाला हो तो n प्लस n अपॉन एफ, सॉरी n अपॉन 4 माइनस CF अपॉन एफ इंटू सी। L हमें दिया गया लोअर बाउंड्री पॉइंट, CF उससे एक स्टेप ऊपर। दैट मीन्स कि n अपॉन 4 हमने फाइंड किया 7.75 माइनस CF 6 अपॉन फ्रीक्वेंसी उसके सामने की दी गई है 10 और क्लास लेंथ हमें यहाँ पे दी गई है 200। इस तरह से दैट मीन्स 30 प्लस 1.75 इंटू 200 अपॉन 10, दैट मीन्स कि 300 प्लस 35। 1.75 इंटू 2 करेंगे तो 350 एंड डिवाइड बाय 10, दैट मीन्स 35। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 335, जो है वो हमारा Q1 आया। इसी तरह से अब हम यहाँ पे मीडियन फाइंड करते हैं। मीडियन इज इक्वल टू क्लास इंक्लूडेड n अपॉन 2। दैट मीन्स कि n हमें दिया हुआ है 83 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन, सॉरी 31। अब यहाँ पे 15.5 ऑब्जर्वेशन, जो हम अगर CF में देखने जाएंगे तो आएगी हमारी क्लास यहाँ पे 300 to 500। उसके बाद सेम इट इज़ यहाँ पे अगर हम मीडियन फाइंड करना है तो M इज इक्वल टू L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू C। तो यहाँ पे हमने लिखा L 300 प्लस 15.5 माइनस 6 अपॉन 10 इंटू 200। 300 प्लस 15.5 माइनस 6 9.5 इंटू 20 अपॉन 10, दैट मीन्स 300 प्लस 190। तो हमारे यहाँ पे आएगा 490, हमारा मीडियन आया। अब हम Q3 वो हम फाइंड करते हैं इसी तरह से। Q3 इज इक्वल टू क्लास इंक्लूडेड 3 इन ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन। n प्लस 1 अपॉन 4th जो है वो तो हमने फाइंड कर लिया था, दैट मीन्स 7.75 आया था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 इन ब्रैकेट 7.75 ऑब्जर्वेशन। दैट मीन्स कि क्लास इंक्लूडेड यहाँ पे 23.25 ऑब्जर्वेशन। इस तरह से यहाँ पे दिया गया। तो अब अगर आप CF में देखेंगे तो 23.25, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारी Q3 वाली क्लास आएगी यहाँ पे 700 to 900। तो यहाँ पे हमने लिखा 700 to 900 हमारी क्लास आई है यहाँ पे, सॉरी Q3 वाली क्लास जो है वो हमारी यहाँ पे आएगी 900 to 1100। तो यहाँ पे Q3 का फॉर्मूला आएगा L प्लस इन ब्रैकेट 3 n अपॉन 4 माइनस CF अपॉन F इंटू C। अब हम यहाँ पे L दैट मीन्स लोअर बाउंड्री पॉइंट जो है वो आएगा 900। CF हमारा यहाँ पे आएगा अगर हम फाइंड करने, सॉरी 3 इन ब्रैकेट n माइनस n अपॉन 4, दैट मीन्स 23.25 माइनस 23 अपॉन 24 इंटू 200, दैट मीन्स 900 प्लस 0.25 इंटू 200 अपॉन 24। अगर हम अपॉन 4, सॉरी 24 तो नहीं बट 4। अब अगर यहाँ पे हम अब करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 900 प्लस 12.5 इज इक्वल टू 912.5 हमारा Q3 आया। अब हमने इस तरह से सारी यहाँ पे चीज़ें फाइंड कर ली। अब हम स्क्वीनेस फाइंड करते हैं। स्क्वीनेस इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2m। Q3 आया 912.5 प्लस Q1 हमने फाइंड किया था 335 माइनस 2m जो है वो हमारा आया था 490। तो यहाँ पे 912 प्लस 335 दैट मीन्स 1247.5 माइनस 980, दैट मीन्स स्क्वीनेस हमारी आएगी 267.5। स्क्वीनेस फाइंड कर ली। अब हमें यहाँ पे कोएफिशिएंट फाइंड करना, दैट मीन्स कोएफिशिएंट इज इक्वल टू, आपको उसका फॉर्मूला पता ही है, Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1।
अब यहाँ पे Q3 की वैल्यू Q3 प्लस Q1 माइनस 2m हमने फाइंड किया, कितना है 267.5 अपॉन Q3 की वैल्यू है 912.5 माइनस फिर 335, दैट मीन्स 267.5 अपॉन 577.5 अगर हम करेंगे तो 0.46 जो है वो हमारे आई कोएफिशिएंट, और ये कोएफिशिएंट पॉजिटिव, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज़ अ पॉजिटिव स्क्विड। इस तरह से यहाँ पे हमने ये जो पूरा सम है फाइंड किया, बहुत ही ज़्यादा इजी सम था। बाकी के जो इसके जैसे दो सम्स है वो आपको होमवर्क में करने हैं। तो उसके बाद हमारा यहाँ पे नेक्स्ट सम है फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मंथली ओवर टाइम ऑफ एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी, डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम क्वार्टरली 15 एंड दैट सम इज 280। इफ मीडियन इज 112 देन फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस। तो अब हम ये जो सम है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें इस तरह से दिया गया कि डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम क्वार्टरली, दिस मीन्स Q3 माइनस Q1 is equal to 50 and their sum is 218, that means Q3 plus Q1 is 218 and if median is equal to 112, that means m is equal to 112, find the coefficient। सिंपल है, कोएफिशिएंट फाइंड करने का फॉर्मूला आपको पता ही है, Q3 plus Q1 minus 2m अपॉन Q3 minus Q1। Q3 plus Q1 हमें दे दिया गया है 218 माइनस 2 इन ब्रैकेट 112 अपॉन 50, यहाँ पे 218 माइनस 224 अपॉन 50, दैट मीन्स माइनस 6 अपॉन 50 करेंगे तो हमारा J जो है कोएफिशिएंट आएगा माइनस 0.12। बस इतना ही हमें ये जो सम है उसमें करना था। उसके बाद यहाँ पे हमें नेक्स्ट दिया हुआ है मोड ऑफ सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 84 इफ द फर्स्ट क्वार्टरली 68, फाइंड द थर्ड क्वार्टरली। तो हम यहाँ पे ये जो सम है वो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब भी सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी दी गई होगी तब उसकी कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 और उसकी मीन इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू मीडियन, दैट मीन्स कि यहाँ पे एक्स बार इज इक्वल टू एम ओ इज इक्वल टू एम, यहाँ पे तीनों की वैल्यू सेम होगी। अब यहाँ पे हमें मोड की वैल्यू दी गई है 84, दैट मीन्स कि मीडियन की वैल्यू भी यहाँ पे क्या होगी 84 होगी, और यहाँ पे जे जो है दैट मीन्स कोएफिशिएंट हमारा 0 होगा। तो अब हमें फर्स्ट क्वार्टरली खाली दे दी गई है Q1 इज इक्वल टू 64, तो अब हम यहाँ 68, तो उसके ऊपर से यहाँ पे Q3 फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम J फाइंड करने का फॉर्मूला है Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1। अब यहाँ पे J की वैल्यू 0, Q3 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, प्लस Q1 की वैल्यू हमें दी गई है 68, मीडियन हमें दिया हुआ है 84, दैट मीन्स 2 अपॉन इन ब्रैकेट 2 इंटू 84 Q3 माइनस 68। अब यहाँ पे डिवाइड के सामने अगर मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करते तो हमारा आंसर क्या आता है 0, दैट मीन्स Q3 प्लस 68 84 इंटू 2 दैट मीन्स 168। अब यहाँ पे 68 माइनस 168 दैट मीन्स Q3 प्लस माइनस माइनस दैट मीन्स माइनस 100। अब ये माइनस हमारे इस तरफ आ जाएंगे तो क्या होगा प्लस 0 प्लस 100 इज इक्वल टू Q3। अब 0 के साथ हम कोई भी चीज़ प्लस करते तो आंसर क्या आता है वही आता है, दैट मीन्स 100। इस तरह से यहाँ पे हमारे Q3 की वैल्यू आ गई 100। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सिंपल सम था, हमने किस तरह से किया, ये जो जहाँ पे जो भी वैल्यूज़ दी गई तो उस वैल्यूज़ को हमने पुट किया। बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है कि द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द मार्क्स इन अ सब्जेक्ट ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट स्कूल्स इन एनुअल एग्जामिनेशन। 25% हैव स्कोर्ड लेस दैन 28 and 75% have scored less than 47 if the coefficient of mark is 0.4, फाइंड द मीडियन। अब यहाँ पे हमें Q3 एंड Q1 दे दिया है उसके और उस कोएफिशिएंट दे दिया। अब हमें यहाँ पे मीडियन फाइंड, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें Q1 दिया हुआ है 28, Q3 हमें दिया हुआ है 47, लेस देन 25 दैट मीन्स Q1 एंड लेस देन 75 दैट मीन्स Q3। इस तरह से यहाँ पे हमें ये जो चीज़ें दी गई हैं और यहाँ पे J दैट मीन्स कोएफिशिएंट हमें दिया हुआ है 0.4। अब हमें इसके ऊपर से यहाँ पे मीडियन फाइंड करना है, तो J फाइंड करने का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, Q3 प्लस Q1 माइनस 2m
अपॉन Q3 माइनस Q1. दैट मीन्स 0.4 इज इक्वल टू Q3 47 प्लस 28 अपॉन माइनस 2m जो हमें फाइंड करना है इन ब्रैकेट 47 माइनस 28. 0.4 इज इक्वल टू 75 माइनस 2m अपॉन 47 माइनस 28 दैट मीन्स 19. अब ये 19 को यहाँ पे डिवाइड में है, सामने की साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई. दैट मीन्स 0.4 इंटू 19 अगर हम करेंगे तो 7.6 इज इक्वल टू 75 माइनस 2m. अब 2m जो है उसको हम यहाँ पे इस तरफ लेके जाएंगे और 7.6 को हम यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 2m और यहाँ पे ये जो प्लस है तो उसे हम क्या कर देंगे माइनस. दैट मीन्स 75 माइनस 7.6 दैट मीन्स 2m इज इक्वल टू 67.4. देयरफॉर m इज इक्वल टू 33.7. यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, हमें जो वैल्यूज़ दी गई थी उस वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हमने सारी वैल्यूज़ फाइंड की. आज के इस वीडियो में हमने यहाँ पे बाउलिस की मेथड जो है वो सारी यहाँ पे कंप्लीट की है. यहाँ पे हमने यहाँ पे जितने सम्स किए हैं वो तो सम आपको करने ही हैं, बट उसके साथ साथ यहाँ पे आपको स्क्रीन पे जो सम्स दिखाई दे रहे हैं वो भी आपको करने हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट जो मेथड है वो और उसके साथ साथ कुछ सम्स जो हैं वो करेंगे ताकि हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाए. थैंक यू.